ब्लैक नॉयर कह रहे थे जी हमें। हेलो। हेलो। हाँ जी जी जनाब, क्या हाल है? जी सब ठीक। आप सुना? बस जी ठीक। अच्छा जी, बात करें, क्या बात जी सर, करेंगे आप? वो एवोल्यूशन पे थोड़ी सी बात करनी थी मुझे। करें करें जी, करें करें, जरूर करें। हम तो नहीं, कहते असल हैं। में मैंने आपसे, जब मैं लास्ट टाइम बात हुई थी तो एवोल्यूशन पे मैंने आपसे पूछा था कि हम लोग मतलब एज अ हम जब होमो सेपियंस में इवॉल्व हो गए उसके बाद हम लोग मजीद इवॉल्व नहीं हो रहे, तो आपने एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी कि मतलब इस तरह था, फिर इस तरह था, फिर इस वाले में इवॉल्व हुए, फिर इस तरह इवॉल्व हुए, फिर आपने एक ह्यूमन हिस्ट्री बताई। लेकिन वैसे आप उसको जानते हैं, डॉक्टर फ्रैंक ट्यूरेक को? यार मुझे नहीं पता कौन है। नहीं, हाँ असल देख, में उसने 5 क्वेश्चन पॉल डीराक रखे का थे। मुझे पता है, फ्रैंक ड्यूराक का मुझे नहीं पता कौन है। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक है। तो यार उसको छोड़ो ना, फिर क्रिश्चियन अपोलोजेटिक से अगर आप एवोल्यूशन सीखेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे। अरे नहीं, उसने पॉइंट जो है बहुत वैलिड रखे थे। अगर आप उसकी एक दफा कोई एक वीडियो, मतलब उसने 4-5 पॉइंट रखे थे काफी वो किस्म के। उसने आपको कहा समझ था मैं जी आपको समझ आए हैं वो पॉइंट्स? काफी हद तक तो समझ आ गए थे। अब उसने काफी सारे पॉइंट रखे थे और उसने मतलब मेजर पॉइंट रखे थे, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे पॉइंट रखे हो। मतलब वीडियो तो इंग्लिश में थी, अब मैं आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करूँ तो फिर वही एग्जैक्ट मीनिंग बन रहा हो तो ये पॉसिबल हो, तो इसलिए मैं बोला था अगर आपको नहीं, अब किसी की इसके। वीडियो तो मैं प्ले करूंगा नहीं, ठीक है? तो आप अपनी जुबान में बता दें तो कोई मैं बता दूंगा आपको कि क्या है। अरे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं वीडियो नहीं प्ले करता ना। आप मुझे सॉरी। अपनी जुबान में बताएं। अरे नहीं नहीं, मसला नहीं है। नहीं तो मतलब अपनी उसने, जुबान में बता दें, मुझे क्या टेंशन है। नहीं उसने यही पॉइंट रखे थे। आप कन्विंस हो गए हैं तो फिर मुझे कन्विंस करें। इस बात पे आप हो गए हैं। हाँ, मतलब उसने पॉइंट ये रखे थे कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का कोई पॉइंट रखा था कि फॉसिल रिकॉर्ड में जो एविडेंस मिला है वो इतना मैच नहीं करता। उसने फिर किसी साइंटिस्ट का ही हवाला दिया था कि जो डार्विनियन जो था उसने उसको डाउट था कि मेरा जो जो मुझे एविडेंस मिला है वो इतना वो नहीं है, वो बाकी क्या कहते हैं लाइफ के लिए इतना वो नहीं हो रहा जितना मैंने मतलब ह्यूमन के लिए वो करा था, डिटरमिन करा था कि इस तरह इवॉल्व हुआ है। लेकिन उसका फॉसिल रिकॉर्ड पे उसने एक एविडेंस दिया था। उसने कहा था माइक्रो एवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन जो है ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये जो ये माइक्रो थी एवोल्यूशन उसने, किसको कहते हैं? माइक्रो एवोल्यूशन किसको कहते हैं? माइक्रो एवोल्यूशन तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे मोटे एवोल्यूशन आ गए, क्या कहते हैं मतलब एग्जैक्टली तो मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन उसने मैक्रो 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 का उसने ये बताया था कि मैक्रो से कहता है कि दूसरे एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म में आ जाओ। मैं आपको माइक्रो एवोल्यूशन की डेफिनेशन बता दूं, जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट की है। मैं बताता उसने हूँ। वैसे उसने वैसे उसने वीडियो में मैक्रो की डेफिनेशन दी थी, माइक्रो की नहीं दी थी, हाँ, मैं टू बी आपको बताता ऑनेस्ट। हूँ। माइक्रो एवोल्यूशन कोई चीज ही नहीं है असल में। सिंपल जो बात है, सबसे पहली माइक्रो एवोल्यूशन क्या होती है, अब जिसको ये कहते हैं वो भी इन्होंने की है, ठीक है? माइक्रो एवोल्यूशन इनके मुताबिक उस बात को कहते हैं जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से चेंज में नहीं चेंज होता, बट उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। जैसे कि इंसान का रंग पहले गोरा था और बाद में कुछ काले रंग के इंसान भी पैदा होने लगे। ये है माइक्रो एवोल्यूशन। इंसान का कद पहले 4 फुट का था, बाद में 6 फुट के भी पैदा होने लगे। ये है माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है? तो माइक्रो एवोल्यूशन क्या हो सकती है कि एक मछली पहले ब्राउन रंग की थी, आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते वो येलो रंग की हो जाए, यहाँ वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाए, लाइट ब्राउन की थी डार्क ब्राउन की हो जाए। ये है माइक्रो एवोल्यूशन, जिसको ये लेकिन कहते वैसे माइक्रो में वो सिर्फ एक कलर ही क्यों ऐड करेंगे? उसके अलावा भी और चीजें होंगी। हैं। और भी चीजें आपने हो तो सकती मतलब अभी जो जैसे ह्यूमंस की मिसाल दी उसमें आपने कलर्स की डिस्कशन करी, और हैं। अभी वो आपने कद है ना। सिर्फ कलर के ये वो कहते हैं कि यही फर्क है बस। कद की भी तो बात मैंने कर दी है, ठीक है? हाँ चलो अगर एक बात मुझे बताएं कि हमें एक चीज पता है कि बिल्ली जो है वो शेर की खाला है। सुना हुआ है ना? हाँ वो तो लेकिन ये मतलब ये मिसाल यहाँ पे कहाँ बैठ रही है? अभी बताता हूँ कैसे बैठती है। बिल्ली शेर की खाला है, डीएनए कंपेयर करें तो 99% से ज्यादा मिलता है। समझे बात? हाँ हाँ चलो, ये अब ये मुहावरे को आपने एविडेंस में फिट कर दिया, ये तो मतलब फेयर नहीं है ना ये। एविडेंस पे तो फिट नहीं कर रहा ना, मुहावरे का एविडेंस पे नहीं फिट कर रहा। आपको बात उस तरह समझा रहा हूँ जिस तरह आम आदमी को समझ आती है। कि हमें पता अच्छा। है कि बिल्ली शेर की खाला है, हम कहते हैं बिल्ली
सारा कुछ सिखा दिया, शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। हालांकि ये भी झूठ है, शेर दरख्तों में भी चढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि शेर और बिल्ली के जेनेटिक डीएनए में कोई फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है। इंसान का जितना चिंपैंजी से फर्क है, उससे भी कम फर्क बिल्ली और शेर के डीएनए के अंदर है, बिल्ली और चीते के डीएनए के अंदर अच्छा, है, उसका उसका वीडियो में एक और में। शेर अच्छा, और चला बब्बर बोले। के डीएनए में है। खैर है ना, आप सुन लें, अब मैं आपकी जी जी पूरी जी। वीडियो को जवाब तो नहीं दूंगा अरे जो नहीं नहीं, आप बोले, बोले बोले। ठीक है। अब इशू ये है कि हमारे पास आज एक बड़ी सिंपल सी चीज है जिसको कहते हैं डीएनए। डीएनए ना, आज देखें, ये मजहबी लोग जो है ना, मजहबी लोगों को बड़ा, ये वैसे एवोल्यूशन को नहीं मानते, और बीवी पे शक आ नहीं गया ना, नहीं। भाई सुनो ना अरे यार, अब भाई सुनो, अब मुझे अरे, लाइन मेरा पे भी चलाओ पॉइंट है ना तो, एक। चुप करो ना, चुप करो अभी अरे ठीक है, मसला नहीं है। यही मजहबी लोग बीवी पे शक आ गया ना, तो जाके डीएनए टेस्ट कराते फिरेंगे अपने बच्चों का, वो मेरा ही है कि नहीं है, हैं? इनको ये नहीं पता कि डीएनए टेस्ट अगर सही निकल रहा है, अगर तुम्हें डीएनए टेस्ट पे एतबार है ना, तो तुम एवोल्यूशन को झुटला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो साफ साफ बता देती है कि कौन से दो स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें कितना कॉमन है डीएनए, ठीक अच्छा, है। वैसे उसने वैसे एवोल्यूशन को झुटलाया नहीं था। उसने वीडियो में ये कहा था कि माइक्रो एवोल्यूशन में मैं। यार अरे, उसने कहा था माइक्रो एवोल्यूशन में मैं बिलीव नहीं करता। जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? सवाल का जवाब तो मिल गया आधे सवाल का, लेकिन अभी जो सवाल का मेन पॉइंट है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा कि माइक्रो एवोल्यूशन ये बकवास है, माइक्रो एवोल्यूशन होती नहीं है। अब मैं मैक्रो पे आ रहा हूँ। सुन मैक्रो लो का ना, ये पहले कहा है जी ना, जी। चलो ठीक है, आप बोले फिर मैं बोलूँ। पहले आप मैक्रो की डेफिनेशन बताओ चलो। भाई, मैक्रो की जो उसने वीडियो में डिफाइन करी थी ना, उसने यही बोला था पॉइंट के जैसे अब तक के हम लोग के जितने भी इंसान हैं उनकी जो टोटल इंटेलिजेंस, मतलब जो भी हाईली टॉप इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी अगर इंटेलिजेंस भी मिलाए तो हम लोग अब तक इससे आगे नहीं बढ़ पाए कि हम लोग डॉग की ब्रीड को कैट पे ले आए या कैट की ब्रीड को डॉग पर ले आए। तो मतलब यही उसका ये पॉइंट है कि हम एक सिंपल लाइफ फॉर्म से मतलब किसी दूसरी लाइफ फॉर्म पे नहीं जा पा रहे उसी जेनेटिक्स में रहते हुए। तो उसका ये पॉइंट है, तो फिर कह रहा है मैक्रो एवोल्यूशन कैसे ट्रू हो गया। मैक्रो एवोल्यूशन जिस चीज को कहते हैं ना, जिसको वो कह रहा है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में बदल जाए, तो बिल्ली कुत्ते में नहीं बदलेगी भाई, वो उसकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, वो उसकी जहालत है, उसको पता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अरे वो ऐसी बात। डॉक्टर है। और ठहर जाओ ना यार, फिर वो झूठ बोल रहा है, खत्म होगी बात। चलो ठीक है। वो वैसे एक बात है, ठीक है, यहाँ वो झूठ बोल रहा है, यहाँ उसको पता नहीं है। अब आपको आपकी मर्जी है जो भी मान लें, क्योंकि अरे, बिल्ली कुत्ते मानने वाली बात नहीं है, उसने पॉइंट अच्छे रखे थे तो मैं आया था, मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब कोई भी कुछ भी बोले मैं मानूं। और रखे थे, वैसे मैं आप क्या कि वो पॉइंट उसने रखे थे ना, तो जरा उनका जवाब तो दो। आप तो अभी तक बस दांत निकाल रहे हो, ठीक है। जो मेन नहीं इशू नहीं, है जो वही मेन, नहीं, मैंने सेम पॉइंट वही आपके सामने भी रखे हैं। तो भाई फिर जवाब सुन भी लो ना। अभी तक तो आप बार बार बीच में काट देते हो, या मेरी सुन लो या अपनी कर लो, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं नहीं, अरे आप बुरा मान गए। अरे, आप मैक्रो एवोल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस कर ले। हाँ जी, क्योंकि जो सिंपल बात है कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में चेंज हो जाना, इन चीजों को आपकी लाइफ टाइम में नहीं होंगे। ये चेंज होने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। मगर ये वो लोग हैं, वही डॉक्टर होगा जो कहेगा नहीं, दुनिया तो सिर्फ 4040 बीसी में बनी थी, वही क्रिश्चियन कह रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये बात नहीं है, दुनिया में इतनी पुरानी है, 4.6 बिलियन ईयर्स जो है ना, वो अर्थ पुरानी है। 3 बिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर लाइफ शुरू हो चुकी थी। 550 मिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुई थी, जो कि पहली दफा आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले थे जो कि फॉसिलाइज हो सकते हैं। लाइफ उससे पहले होगी, मगर जानवर शायद ऐसे थे जिनमें हार्ड बॉडी पार्ट्स नहीं थे, जो कि फॉसिलाइज नहीं हो सकते। हमारे पास मोर देन इनफ जो है वो फॉसल रिकॉर्ड भी मौजूद है कि इंसान से पहले कैसे जानदार थे, उन जानदारों से पहले कैसे जानदार थे, उनसे पहले कैसे जानदार थे। आप में और धनिया के पौधे में भी 40% डीएनए सिमिलर है, आप में और धनिया के पौधे में। जिसका मतलब ये है कि किसी वक्त हमारा जो एंसेस्टर था उसका और हमारा जो एंसेस्टर था, दोनों कॉमन थे किसी वक्त इन द पास्ट, शायद ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। और आज हमारा जो सबसे ज्यादा डीएनए मिलता है वो चिंपैंजी, बोनोबो, ओरंगुटान, इनके साथ मिलता है, और गोरिल्लास के साथ।
इनके बाद हमारा मिलता है ओल्ड वर्ल्ड मॉन्कीज के साथ, जो कि हमारे जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो बंदर हैं उनके साथ। उसके बाद फिर हमारा ओवरऑल जो दुनिया में बंदर हैं उनके साथ, इवन के चूहे का और आपका भी 50% से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल सेम है। कैसे? क्योंकि लाइफ जो है वो जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट करती है। एक दफा लाइफ ने प्रोटीन सिंथेसिस सीख लिया या एक खास किस्म की बालों की प्रोटीन बनानी सीख ली, तो वो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके बंदर के बाल भी बनाएगी, आपके और मेरे बाल भी बनाएगी। ठीक है, वो यही करती है, इस तरह ही चलता है। बट अगर कोई आदमी ये कहे कि आज 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 मैं आपको दिखा दूं कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है, मगर मसला यह है कि वो उसको एविडेंस क्यों नहीं मानते। उनकी रीजन सिर्फ रिलीजियस होती है और कोई वजह नहीं है। सिंपल सी बात है कि एवोल्यूशन आज फॉसल रिकॉर्ड में नजर आती है, डीएनए एविडेंस के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, आज हम रो रहे हैं, ये कोविड कहां से आया? अगर नहीं एवोल्यूशन वैसे सर एक सेकंड अभी आप बोल। अच्छा एवोल्यूशन अगर सच ना होती तो कोविड ना आता। ठीक है, और एवोल्यूशन अगर सच ना होती तो आप और निएंडरटॉल दो होमिनिड डिफरेंट स्पीशीज ना होते। निएंडरटॉल का डीएनए पूरा हो चुका है जो है ना मैच। ठीक है, तो जिस तरह का डिफरेंस, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है कि नेanderthals जिस तरह का डिफरेंस नॉर्मल फ्लू और स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस में है, उसी तरह का डिफरेंस आप में और मुझ में, डेनिसोवंस में और निएंडरटॉल्स में था। यही बात है। तो माइक्रो एवोल्यूशन जिसको वो कहते हैं, तो भाई एक तो बात यह है कि पहले वो अपनी बाइबल से ये निकाल के बताएं कि जमीन पर कभी निएंडरटॉल्स भी थे। जब वो ये नहीं निकाल के बता सकते तो हम उनकी बुक को जो है ना कोई साइंटिफिक किताब मान ही नहीं सकते, वो रियल बुक ही नहीं। अरे सिंपल वो सी तो बात है, वो तो एक फड्डा रहेगा ना एथियस्ट और अपोलोजेटिक्स में, उसके अलावा है, एथियस्ट का नहीं है ये, साइंटिस्ट का और जाहिल का फड्डा है। अरे लेकिन मतलब ज्यादा साइंटिस्ट भी तो एथियस्ट ही होता है, वो मतलब मोस्टली ऐसे ही। साइंटिस्ट इसलिए एथियस्ट होते हैं ना कि वो फिर जाहिर बात है भाई उनको वो पता तो होता अब है वो तो religious हार्डकोर एविडेंस मांगते हैं ना यार। नहीं तो हार्डकोर एविडेंस तो भाई वो रिलीजियस जो है वो, मैं मुझे इस बात का एविडेंस दे पहले सबसे कि नहीं इंसान मैं मिट्टी। कोई रिलीजियस को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं कोई ना क्रिश्चियन भी तो नहीं हूँ मैं। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस बंदे की आपने वीडियो देखी है ना उससे कहें कि मुझे इस बात का एविडेंस चाहिए कि इंसान मिट्टी से बना है, वो देगा वो तो आपको? यही मानता है, वो तो उसने एवोल्यूशन पे बिलीव करने के बाद भी ये बोला। अब ये उसकी एक पूरी एक फिर उसकी उसकी क्या इसकी एक ये, होगा? अरे बात तो सुने, उसकी उसकी बात तो सुने। उसने फिर अपनी एक वीडियो का रेफरेंस दिया था कि 1 घंटे से ज्यादा की कोई डिटेल वीडियो थी, उस पर उसने एवोल्यूशन की पूरे सारे उसने मेन पॉइंट रखे थे। 1 घंटे से ज्यादा की कोई पॉडकास्ट वगैरह थी। और उसके अलावा आपने उसका नाम जाना, क्रिस्टोफर हिचन्स का सुना है उसका नाम? यार सुना हुआ क्रिस्टोफर हिचन्स का नाम, अब मुझसे पूछेंगे कि मैंने नहीं वो सुना हुआ। का, नहीं नहीं एथियस्ट है, काफी मशहूर है वो भी। तो यार मैं आपको कह रहा हूँ मैंने सुना हुआ है। सुना हुआ है? अच्छा, उसने उसको डिबेट में हराया था उस बंदे ने। जब भी मैंने अच्छा, उसकी वीडियोस फिर काफी देखना शुरू करा, वो मतलब हल्का बंदा नहीं है वो, मजाक पता से नहीं, हटके। मतलब मुझे तो बड़ी हैरानगी है। क्रिस्टोफर हिचन्स को हरा दिया, तो इसका मतलब उन्होंने क्रिस्टोफर हिचन्स को हरा दिया था, इसलिए जो है ना एवोल्यूशन तो झूठ है, ये मतलब साबित कर रहे हैं। नहीं, उसने जो एवोल्यूशन के पॉइंट रखे थे, अब आपने वो वीडियो देख नहीं रहे, चलो मैंने वो ट्रांसलेट करके बता दिया आपको। एक तो उसने फॉसिल रिकॉर्ड की बात, डीएनए एविडेंस का उसने पॉइंट रखा भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने रखा था फॉसिल रिकॉर्ड का पॉइंट। फॉसिल रिकॉर्ड का कोई पॉइंट रखा था, उसने किसी राइटर का रेफरेंस दिया था। 2020 के अंदर फॉसिल रिकॉर्ड की बेस पे एवोल्यूशन को झूठ साबित कर रहा है, वो कितना सच्चा होगा? हाँ वो तो है, लेकिन अब बुक है बहुत अच्छी, रिचर्ड डॉकिंस की, उसका नाम है ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ठीक है, वो जरा पढ़िएगा और फिर मुझसे आगे बात करें, फिर मैं आपसे बात करूं। ठीक है, पहले बजाय कि आप ये उन लोगों की वीडियो देखते रहे जो कि हर वक्त एवोल्यूशन को झूठ साबित करने की, जिनका पूरी जिंदगी का मकसद ही एवोल्यूशन को झूठ साबित करना है और वो मकसद फिर भी हल नहीं होता। बेहतर यह है कि अगर आपने एवोल्यूशन सीखनी है ना तो किसी बायोलॉजिस्ट की बुक पढ़ें। एक बड़ी अच्छी बुक है योर इनर फिश। बायोलॉजिस्ट नहीं, बुक नहीं, कोई अगर आप यूट्यूबर, चलो यूट्यूब ठीक है, भाई, जिसको जिसको यूट्यूबर। जिसको बुक्स समझ नहीं, जिसको बुक पढ़ने का सब्र नहीं है ना, वो फिर ये ना कहे कि उसे एवोल्यूशन समझ नहीं है। ठीक है, अरे मेन मसला यह अरे है कि बड़ी सिंपल सी बुक है, 120 सफे की सिर्फ और सिर्फ। उसका नाम है योर इनर फिश। कहीं भी जाओगे ना किसी पायरेटेड बुक्स की वेबसाइट पे, वेबसाइट पे। हाँ किसी पायरेटेड बुक्स की वेबसाइट पे, उससे आपको मिल जाएगी। ऑथर का नाम है नील शुभन, सिर्फ और सिर्फ 120 सफे की बुक है। ठीक है, वो पढ़ें, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फॉसिल्स कैसे काम करते हैं, बनते कैसे हैं। हर चीज मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो इधर। नहीं नहीं वो तो नहीं, मैं तो यूट्यूबर का पूछ रहा था, खैर बस यूट्यूब यही पे था। हो,
आप देखें यूट्यूबर भी होंगे, मेरे जहन में फिलहाल कोई नहीं है इतने पॉपुलर यूट्यूबर। वो क्या उसका नाम है यार चैनल का, जैसे बड़ा मशहूर चैनल है यार, वो साइंस का चैनल है, मेरे जहन में भी फिलहाल नाम नहीं आ रहा। हाँ, कुड्स की वीडियोस देखें, कुड्स, ठीक है, एनिमेशन के ठीक है, साथ वो आपका एवोल्यूशन, उन्होंने एक से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं एवोल्यूशन पर। ठीक है, चलें, सही है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय। चलो ओके, थैंक